हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक कमेंट आया था, मुझे काफ़ी दिन से वीडियो बनानी थी इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था। जब आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हो ना, सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। रूटीन तो वही है, लेकिन थोड़े से ऐड हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों को संभालना, घर के कामकाज खुद करना, ये सारी चीज़ें। अब हम जब इंडिया में थे तब पेरेंट्स थे, वो बच्चों को थोड़ा बहुत देख लेते थे, लेकिन यहाँ पर ये कमी बहुत महसूस होती है कि घर वाले भी नहीं हैं और ऊपर से बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, प्लस थोड़ी सी सोशल नेटवर्क जो होता है वो कम हो जाता है। हालांकि हम बात करते रहते हैं अपने पेरेंट्स से, पर फिर भी चलो कोई ना कोई तो हो जाता। एनीवेज, आज का जो मुद्दा ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ जाते हो और फीमेल्स के लिए कौन कौन सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। मैं इस मुद्दे के ऊपर काफ़ी बार वीडियो बना चुका हूँ, चलो फिर एक बार बना देता हूँ ताकि अगर आपको मेरी वीडियो नहीं मिली है तो आपको पता चल जाए। देखो, दो मुद्दे हैं। आप अगर आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या सीख कर आओगे। अगर यहाँ आ जाते हो कुछ नहीं आता है तो क्या करोगे, दोनों पार्ट कवर कर देंगे। आने से पहले यहाँ पर क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैं बता रहा हूँ। मेल फीमेल की तो बात ही नहीं रही, कोई भी काम कर सकता है, डिपेंड करता है। स्टिचिंग का काम, सैलून, डिश वॉशिंग और पेट्रोल पंप, नेल एक्सटेंशन, पार्लर का काम, हेयर वाला काम, इसके अलावा डोमिनोज में जो लगे हुए हैं उनका काम, पिज़्ज़ा मेकर, ब्रिक लेयर एंड कैबिनेट मेकर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सारे यहाँ पर हाई डिमांड में है गाइस, एज़ पर माय एक्सपीरियंस। अगर आप देख लो, मेल फीमेल की तो बात ही नहीं रही, यहाँ पर तो हर कोई ना कोई काम कर सकता है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जब आप यहाँ पर आते हो क्यों ना कोई एक्सपीरियंस लेकर आओ। क्या पता आपको पार्ट टाइम के ऊपर कोई जॉब मिल जाए, क्या पता आपका जो डिपेंडेंट है वो कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसके पास अगर ये स्किल्स आ जाएं तो आपसे ज़्यादा पैसा कमाना लग जाए। अगर मैं बात करूं आईटी वालों की, अकाउंटेंसी वालों की, जॉब्स तो हैं, लेकिन इनके अलावा अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए या पैसे ज़्यादा बन सकते हैं, वो जो अभी मैंने आपको कहे हैं सारे, वो एक बार नोट डाउन कर लेना। उनमें से अगर आपके पास कोई स्किल्स है, मैं कहता हूँ कि बल्ले बल्ले हो जाएगी यहाँ पर आकर। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर अच्छा खासा अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितने एफर्ट लगाने हैं एक्चुअली में। अब मैं बात करूँ भाई कारपेंटर की। अब यहाँ पर मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितने भी काम है भाई, पकड़ लो, स्किल्स ले लो, यहाँ पर आकर आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम वो स्किल्स सीख कर नहीं आते, हमारे को यहाँ पर सीखनी पड़ती है आकर मजबूरी में। जैसे अगर आप आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया, क्यों ना एक कारपेंटर के साथ लग जाओ। जो फीमेल्स लोग हैं, हेयर सलून का काम कर लो, कटिंग का काम कर लो, थ्रेडिंग हो गया, ये सारे काम तो रेगुलर बेसिस के ऊपर है भाई, और इजी भी है। मैंने अपनी अक्सर वीडियोस में बताया था आपको गाइस कि जो नेल एक्सटेंशन का काम है इतना ज़्यादा है ना, मैं बता नहीं सकता। ज़्यादातर चीनी लोगों ने ओपन किया हुआ है। जब भी मैं मार्केट में जाता हूँ या किसी भी प्लाजे में जाता हूँ, वो सलून का, हेयर कटिंग का होगा ही होगा, पहली बात तो ये। और सबसे बड़ी बात, ये काम कभी बंद नहीं होने वाला, बाल थोड़ा कम आने बंद हो जाएंगे। और कल को अगर आपने कोई बिज़नेस ओपन करना हुआ, यहाँ पर स्टडी वगैरह होती है, वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन चेक कर लेना, तो आप अपना ओपन कर सकते हो बिज़नेस। मुझे ये भी कमेंट करो कितने बिजनेसमैन मेरी वीडियोस देख रहे हैं और कितने जॉब वाले, और आपको क्या लगता है कि हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। अगर आपके पास आइडिया है नीचे कमेंट जरूर करना गाइस। राइट नाउ मैंने पहले जॉब की थी, लेकिन अब मैं बिजनेस के अंदर हूँ। टेंशन दोनों में ज़्यादा ही है। अब जॉब वालों का क्या काम रहता है कि जो काम किया वहाँ पर छोड़ा है, घर आके
मौज मस्ती करते हैं। कई बार तो जॉब का प्रेशर इतना होता है घर आके भी काम करना पड़ता है। और जो बिजनेसमैन वाले होते हैं भाई, उनका तो काम है, अब मेरा बिजनेस है, मुझे कम से कम 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है। चलो वो बात अलग है, मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि भाई आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कौन सा करते हैं, क्या बेनिफिट है। अगर जॉब करना चाहते हैं तो बिजनेस में क्यों आए, या जॉब करते हैं बिजनेस में आना चाहते हैं, या बिजनेस वाले हैं जॉब में आना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको स्किल्स बताई हैं गाइस, ये यकीन मानो हाई डिमांड में है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई लोग, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट की बात करता हूँ, +2 के बाद उसने बाहर तो जाना है, फाइल वगैरह लगी हुई है, एडमिशन भी ले ली हुई है, और वो टाइम पास कर रहा है, कॉलेज आ रहा है, टाइम पास कर रहा है कि पता ही है कि यार मैंने बाहर जाना है। गाइस, आप उस टाइम को यूटिलाइज करो। कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर तो कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता उनको, समझ रहे बात को। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि जो आपके पास समय है आप उसको यूटिलाइज करके फिर यहाँ पर आओ, कुछ एक्सपीरियंस लेकर आओ। अगर आप एग्जाम्पल के तौर के ऊपर जॉब लेने वहाँ जाते हो, आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं है, तो क्या जॉब मिलेगी? चांसेस आर वेरी लेस। सो बेस्ट ऑप्शन इज टू लर्न बिफोर टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। सो ये सारी डिमांड में है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप लोगों को ये सारी चीज़ें ज़रूर सीख लेनी चाहिए। देखो, मुश्किल तो होता है कि जो बंदा +2 के बाद आया है या एक नई फील्ड में जाना है उसको दिक्कत तो आएगी, लेकिन यहाँ पर आकर आपको अच्छे खासे पैसे बनेंगे। अगली वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि भाई अगर आपने यहाँ पर जॉब करनी है या बिज़नेस करना है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, जो ज़्यादातर हम करना तो चाहते हैं लेकिन उसके कारण हम कर नहीं पाते हैं। तो वो भी आप सीख कर आना, जो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगली वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए और कमेंट कर दीजिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई जॉब करते हो कि बिज़नेस करते हो, और जो लिस्ट मैंने आपको बताई है इसके ऊपर थोड़ा सा जोर दे देना ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि भाई अगर आप यहाँ पर आते हो ना, अपने वीज़ा की टर्म्स एंड कंडीशंस जो लगी हुई हैं वो ज़रूर फॉलो करना। उसके मेरे यह कहने का मतलब नहीं होता हर वीडियो में कि भाई अपना दबा के काम करो। अपने लॉ के अकॉर्डिंग जो काम होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपने करना है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।